नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। श्रीनाथ जी के दर पर पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, राजभोग झांकी के दर्शन कर मांगी मनौती, फैंस के साथ सेल्फी भी ली। उदयपुर पहुंचे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नेता प्रतिपक्ष को दी खुली बहस की चुनौती, कहा विधानसभा से भाग जाते हैं गुलाबचंद कटारिया। वल्लभनगर में घुमंतु जाति के सम्मेलन में पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह बोले जनता को झूठ परोस रहे भाजपा नेता। उदयपुर में खान विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रकों में भर अवैध रूप से नाथद्वारा से गुजरात ले जाया जा रहा था फेल्सपार, खान विभाग ने आज ट्रक किए जब्त। और अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत शुक्रवार को उदयपुर से नाथद्वारा पहुंची, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी आगामी फिल्मों को लेकर मनौती भी मांगी। वहीं दर्शन के बाद अभिनेत्री कंगना को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रीनाथ जी के मंदिर में उनके फैंस जुट गए। इस दौरान कंगना ने भी फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और उनके साथ तस्वीरें भी ली। अभिनेत्री कंगना रनौत इससे पहले गुरुवार शाम चार्टर विमान से उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर पहुंची थी, जहां से वह उदयपुर के एक निजी होटल में पहुंची। इस दौरान कंगना रनौत ने उदयपुर से 2 साड़ी और सलवार सूट भी खरीदे। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इससे पहले भी कई बार झीलों के शहर उदयपुर आ चुकी हैं। कंगना रनौत के भाई अक्षत की डेस्टिनेशन वेडिंग भी उदयपुर में हुई थी। वहीं कंगना की कुल देवी मां अंबिका का मंदिर भी उदयपुर के नजदीक जगत में ही बना है, जहां वह दर्शन करने के लिए आती रहती हैं। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को खुली बहस की चुनौती दी है। गुरुवार को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंच गए खाचरियावास ने कहा कि गुलाबचंद कटारिया जनता के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन जब विधानसभा में बहस का वक्त होता है तब कटारिया जी वहां से भाग जाते हैं। ऐसे में आज मैं उन्हें जनता के सामने खुली बहस की चुनौती देता हूं, ताकि जनता के सामने भी भाजपा की सच्चाई आ सके। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा उपचुनाव के वक्त भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी कलह की वजह से सिर्फ 3 सीटों पर ही चुनाव की घोषणा की गई। अब बीजेपी के नेता इन सीटों पर भी अनर्गल बयानबाजी कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जनता भाजपा और केंद्र की सरकार से परेशान हो गई है, जिसका जवाब आम आदमी उपचुनाव में वोट के माध्यम से बीजेपी को देगा। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी नेताओं से महाराणा प्रताप के अपमान पर माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा महाराणा प्रताप का अपमान कर मुंह बंद कर बैठ गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, केंद्र सरकार की झूठी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रताप के अपमान पर माफी नहीं मांग रहे। लेकिन मेवाड़ और राजस्थान की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। महाराणा प्रताप के अपमान का खामियाजा राजस्थान के भाजपा नेताओं को भुगतना होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। गुरुवार को प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी वल्लभनगर में होने जा रहे घुमंतु जाति के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। यही कारण है कि भाजपा के नेता जनता के बीच झूठे वादे और दिलासे दे रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ परोस रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस जनता का काम करने में विश्वास रखती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ बातें करती है। गुरुवार को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास देर शाम उदयपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को खाचरियावास उदयपुर में राज्य सरकार के चिरंजीवी अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जिला परिषद सभागार
में उदयपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। उदयपुर जिले में बढ़ते हुए अवैध खनन की जानकारी के बीच खान विभाग भी अलर्ट पर है। बीते कई महीनों से लगातार कार्यवाही से माफिया पर काफी हद तक नकेल कसने में कामयाबी मिली है। इसी के तहत गुरुवार को खान विभाग ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए फेल्सपार से भरे 8 ट्रेलर पकड़े, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। खान विभाग की यह कार्यवाही खनिज अभियंता चंदन कुमार के नेतृत्व में की गई। गुरुवार को खान विभाग के इंजीनियर को सूचना मिली कि उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र से गुजरात फेल्सपार से भरे ट्रक ले जाए जा रहे हैं, जिस पर माइनिंग विभाग के इंजीनियर लोकेंद्र कुमार, सुमन और तगाराम मौके पर पहुंचे और ट्रेलर की जांच की, जिसमें फेल्सपार भरा हुआ था। इसके बाद खान विभाग की टीम ने 8 ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि ट्रेलर में नाथद्वारा से फेल्सपार भरकर मोरबी गुजरात ले जाया जा रहा था। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।